नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव आयोग कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नज़र आने लगी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी की घोषणा किया है। बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाने का फैसला लिया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान को पहले से ही बिहार और बिहार के चुनाव का अनुभव है। चूँकि बिहार बीजेपी के वो लंबे समय तक प्रभारी भी रहे हैं, उनको बिहार के जो चुनावी स्थिति है उसका पहले से अनुभव है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि इसका फ़ायदा बिहार बीजेपी को और ख़ास करके जो एनडीए इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा उसका लाभ उनको मिल सके। बता दें कि कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में विधानसभा का चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कभी भी बिहार का दौरा कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां एनडीए है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन चुनावी मैदान में होगी और तीसरा जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, वो इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो एनडीए की तैयारी है, जिसमें बीजेपी ने आज चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी बनाने का फैसला लिया है, उसमें कहा जा सकता है कि एनडीए अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में नज़र आने लगी है। बता दें कि एनडीए में कुल 5 दल हैं, जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, इसके अलावा बीजेपी है, बाकी जो चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये तमाम पाँचों दल एक साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पाँचों दल ने एक सुर में कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस है और चुनाव बाद ही भी नीतीश कुमार अगर जीत मिलती है तो नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। इसी के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाने का फैसला लिया है, जिसमें उनकी जिम्मेदारी होगी कि बिहार बीजेपी का टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन में समन्वय बैठाने की स्थिति, एक तरीके से चुनौती भी उनके पास होगी कि सभी दलों को एक साथ लेकर कैसे चला जाए, इस पर काम किया जाए। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी इस बार पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सभी जो तेजस्वी यादव की आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, लेफ्ट के दल हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, ये सभी लोग एक साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं जनसुराज भी इस बार कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अहम रोल निभाने जा रहा है। देखना होगा कि इस चुनाव में जो धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है वो बीजेपी बिहार के लिए और ख़ास करके एनडीए के लिए वो कितना कारगर साबित हो सकते हैं, ये तो खैर चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया है, जिसमें बीजेपी के टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन में समन्वय बैठाने की स्थिति तक भी उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।